ये फिर ऑफलाइन होगा तो ये सब ड्रामा खत्म, टीवी बंद। कीजिए, हो गया लाइव, ठीक। चलो बच्चा लोग आया है। क्या है जी वो? सर 3 बोतल मंगाए थे किसी ने। ये बार बार घुस जाए। हाँ चलो भाई। तो पिछले क्लास में मैंने बाइनोमियल पढ़ाया था, जिसमें से सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, है ना, कि ये बाइनोमियल थ्योरम जो दिया था न्यूटन साहब ने दिया था कि a प्लस बी के पावर है ना, इनको हम लोग कैसे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, इस तरह से पढ़ाए थे। तो आज मैं जनरल टर्म पढ़ाने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला था NC0 a पे पावर अपर माइनस लोअर ऑलवेज होता है, ठीक है, और b पे ऑलवेज लोअर, ठीक है। फिर NC1 a पे पावर अपर माइनस लोअर इंडेक्स और b पे पावर लोअर इंडेक्स ऑलवेज। फिर NC2 a पे पावर अपर माइनस लोअर, ज्यादा लिखा रहा है, दूरी दिख रहा है ना बोर्ड में? अरे हाँ दिख रहा है। इसी तरह b पे पावर लोअर इंडेक्स लिखा जाता है। NC3 a पे पावर अपर माइनस लोअर इंडेक्स, b पे पावर लोअर इंडेक्स, डॉट 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 NCn तक ये चलेगी, और a पे पावर अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स 0 हो जाएगी, और b पे पावर ऑलवेज लोअर इंडेक्स लिखा है। इन्होंने ये बाइनोमियल थ्योरम है, न्यूटन साहब ने दिया था, है ना। किसी भी बाइनोमियल को कैसे एक्सपेंड किया जाए इसके हिसाब से एक्सपेंड कर दो, ठीक है। अब हम इसको जनरल टर्म हम लोग आज लिखने वाले हैं, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म मान लो कि हम लोग आरएट टर्म अगर निकालना है तो आप देखो, यहां से हम जनरलाइज करते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म निकालता हूं तो क्या होता है, NC0 मतलब NC0, और a पे पावर बहुत आसान है लिखना, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, दैट इज n, और b पे पावर ऑलवेज लोअर इंडेक्स, ठीक है। अगर मैं सेकंड टर्म की बात किया जाए तो NC1, हमेशा अगर ये 2 है तो लोअर इंडेक्स 1 होगी, बस इसके हिसाब से। बाकी आपको a और b पे पावर लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अगर a पे पावर लिखेंगे तो अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, और b पे पावर ऑलवेज लोअर इंडेक्स। T3 NC2 a पे पावर अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, b पे पावर ऑलवेज लोअर इंडेक्स। T4 अगर आपको निकालनी है तो NC3 a पे पावर n माइनस 3 और b पे पावर ऑलवेज लोअर इंडेक्स। इसी तरह आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो आपने जनरलाइज कर लो, TR आर टर्म मान लो निकाल, तो ये हो जाएगी NCR माइनस 1, जोन से टर्म निकालने उससे एक कम हो जाती है लोअर इंडेक्स। फिर a और b पे पावर लिखना आसान हो जाता है, a पे पावर ऑलवेज अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, तो ये हो जाएगी n प्लस 1 और माइनस r हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगी r माइनस 1। तो दिस इज द जनरल टर्म। अगर तुमको कोई भी टर्म निकालना है तो अब ये फॉर्मूला लगा के आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, जैसे सवाल मैं करवाता हूं ठीक, ये तो आप लोग भी पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जनरल टर्म कैसे आया पता चल गया इससे, बाइनोमियल थ्योरम से, कि बाइनोमियल का, ठीक है। चलिए अब इस पे सवाल हम करवाते हैं। मान लो कोई भी टर्म निकाल, मॉड्यूल आए हो क्या? लो मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 2 लाइए। तुम लोग को भी होमवर्क दिए थे, बनाए थे तुम लोग? ठीक, कुछ बाकी भी है? कोई सवाल? सारा बन गया था? सारा तो नहीं बना होगा। अच्छा ठीक है, वो बात के बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसका एग्जांपल करता हूं बच्चों, जो अभी पढ़ाया था मैंने जनरल टर्म। तो आपसे पूछ रहा है 6 टर्म, अब ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है।
ये फंस जाता है बार बार, बहुत दिक्कत होती है। मान लो कि आपको बतानी है सवाल, इस जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है। तो आपसे पूछ लिया, मान लो सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1/3x स्क्वायर पे पावर कितनी है 10 इज, ठीक है। तो A 4580/17, B -896/27, C 5580/17, D none of these, ओके। ये सवाल है। तो देखो अभी मैं पढ़ाया हूं कि कोई भी टर्म अगर आप बाइनोमियल के निकालेंगे तो आपसे कौन सा टर्म पूछ रहा है, 6 टर्म। तो T6 बराबर क्या हो जाएगा n की जगह यही तो है 10, तो 10C लोअर इंडेक्स हमेशा इससे एक कम होगी, है ना। तो ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 5, बहुत आसान है, याद रखना, ठीक है। और बहुत सिंपल बात है, A और B की सिर्फ बात रह गई, तो ये वाली A कहलाती, ये वाली क्या है A, यानी 2x स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, तो 10 - 5 दैट इज 5, ठीक है। और B हमारा साइन के साथ लेना है, माइनस है, तो 1/3x स्क्वायर पे पावर कितने हमेशा लोअर इंडेक्स, दैट इज ये भी 5 हो जाएगी। और ये बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर दो भाई। पिछले क्लास में मैंने बता दिया 10C 5 की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने में बताया था। 2 पे पावर ये 5 हो जाएगी, x की पावर ये 10 हो जाएगी, और ये इवन है, ऑड है, तो ये निगेटिव ही होगा, मैंने आगे निगेटिव लगा दिया, और ये हो जाएगी 1, और ये 3 पे पावर 5 हो जाएगी, x की पावर 10 हो जाएगी, x की पावर 10 x की पावर 10 खत्म हो जाएगी, है ना। आप इसका वैल्यू आप लोग निकाले थे क्या, याद है कितना है बताओ, बोलना नहीं ज्यादा, है ना। कितना है 52, 252 हो जाएगी इसकी, और इसकी कितनी हो जाएगी 2 पे पावर कितनी 32 ना, और इसकी हो जाएगी कितना, तुम लोग फिर से कर देता हूं, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये -10C 5 हो जाएगी, और 2 पे पावर 5 हो जाएगी, और बाई कितनी हो जाएगी 3 पे पावर 5 हो जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा बताओ, 3 के पावर, ये 3 के पावर 2 इधर आ जाएगी ऊपर में, तो ये कट जाएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद ये आएगा ना B, तो ये वाली आंसर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देना 896, और बाई कितना 27, ये वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं पिछले क्लास में बताया था कि 10C NCR को कैसे सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इतना आएगा, ये आपका B आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एंडिंग से बताते हैं कि एंड से आपको टर्म निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। rth term from the end in the, अरे स्मॉल r लेता हूं, ठीक है। rth term from the end in the expansion of a plus b पे पावर n, ठीक है। देखिए फ्रॉम द एंड से निकालनी है। अब देखो अगर आपको सवाल ऐसा आ जाए तो कोई जनरलाइज रूल नहीं है एंड से निकालने के लिए। अगर आपसे T1 पूछा जाए, ठीक है, तो जो n है NC है ना, 1 जो टर्म लिखा जाए और जितना है उसमें से आप n-1 और +2 आपको कर देना है, ये वाला निकाल देना है, ठीक है। तो a पे पावर फिर क्या होगा बताओ, a पे पावर क्या हो जाएगा, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, यानी n माइनस n और +1 और -2 ऐसा हो जाएगा। और b पे पावर हमेशा लोअर इंडेक्स हो जाएगा ऐसा।
तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अभी पहले ये बता देता हूं कि अगर फर्स्ट टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड तो आप बिगिनिंग से निकाल लो। कौन सा टर्म? n माइनस आर, मतलब पहली टर्म निकालना है तो इसमें अब प्लस क्या कर लोगे 2। n का वैल्यू वही है ना, ये वाला नहीं। अगर आपको सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो आप क्या करेंगे n माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, और प्लस कितना 2। अगर आपको थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड से निकालना है तो आप n माइनस कितना कर देंगे 3 कर देंगे और प्लस कितना कर देंगे 2। तो ये बिगिनिंग से आप निकाल लेंगे तो वही टर्म देगा, ठीक है। अगर आपसे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछे तो tn माइनस 4 और प्लस कितनी 2 फ्रॉम द बिगिनिंग, बात होगी सेम, ठीक है। डॉट 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 डॉट। अगर आपको rth टर्म बोले फ्रॉम द एंड से तब क्या हो जाएगा बताओ, n माइनस आर और प्लस कितना 2 फ्रॉम द बिगिनिंग, बात होगी सेम। तो आप ये उतार ले, ठीक है। ये फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला आप एंडिंग से नहीं है, बस बिगिनिंग से ही निकालने, ठीक, ऐसे निकालना। जैसे इसमें एक सवाल है तुम लोग को जिसका जिसका लिखा हुआ है लिख लो, है ना, जिसका जिसका नहीं लिखा हुआ है लिख लो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है इसकी, ऐसे याद ही हो गया। अगर बनाओगे तो आपको खुद याद हो जाएगा ना। तो ये एंड से है, अब एंड से देखो कैसे निकालोगे। तुम लोग भी निकालना, ठीक है। सवाल देता हूं एंड से। फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, in the expansion of दिखाई पड़ रहा है ना, x³ माइनस 1 बाई एक्स की पावर 9। बस आपसे पूछा है इसमें थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, इसमें पूछा है फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। निकालिए, देखो मिला लेना, तुम लोग बनाते रहो। आपसे अगर थर्ड टर्म पूछा है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड को डैश से डिनोट करते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम ये वाली टर्म निकाल लेंगे 9। क्या है, n के जगह 9 माइनस 3 और प्लस 2 फ्रॉम द बिगिनिंग से। दैट इज कौन सा टर्म हो जाएगा बताओ, 9 में से 3 गई 6 और 6 2 8 से अगर बिगिनिंग से निकाल लूंगा तो उसका एंड से तीसरी टर्म निकल जाएगी, ठीक है। तो 8 टर्म कौन सा होगा बताओ, 9c7 जनरल टर्म तो निकालेंगे बिगिनिंग से, मैं बताया था 9c7 और x मतलब a है a, 9 में से 7 गई 2, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, माइनस 1/x, b के जगह है माइनस 1/x, उस पे हमेशा लोअर इंडेक्स होती है तो ये 7 हो जाएगी, ठीक है। बस अब सॉल्व कर ले, 9c7 x की पावर 6 हो जाएगी, और ये ऑड है तो ये पावर निगेटिव, सॉरी जब निगेटिव है और इसका होल निगेटिव है, चूंकि ऑड है तो निगेटिव आएगी, तो निगेटिव मैंने यहां लगा दिया। x 1 पे पावर 7 दूंगा तो 1 ही हो जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 7 हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं बताओ। और 9c7 की वैल्यू कितनी होगी, हमने पढ़ा था 9c7 की वैल्यू अपर इंडेक्स की फैक्टोरियल, लोअर इंडेक्स की फैक्टोरियल और बटे अपर लिमिट माइनस लोअर इंडेक्स की फैक्टोरियल, दैट इज 2 हो जाएगा। 9 को आप लिख सकते हो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, हाँ सॉरी फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 और 2 को लिख सकते हो 2 गुने 1, 7 से 7 कट गई 1 है ना, 2, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और ये निगेटिव था, निगेटिव 36, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 7 में से 6 गई 1 हो जाएगी, यानी x हो जाएगी, ऐसा आ जाएगा। इतना आया सबका, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई आपकी एंड से भी आप देख लिए, मतलब बिगिनिंग से भी आपने देख लिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी टर्म अगर हम एंड से निकालना चाहते हैं उसमें से जो n है उसमें से घटा देते हैं और प्लस 2 ऐड कर देते हैं, तो हमारा जनरलाइज वही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब
अब देखो इसमें आपको पूछेगा कोफिशिएंट वाली सवाल। कोफिशिएंट वाली क्या है, पूछेगा भाई कि सवाल हम लिखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द कोएफिशिएंट, आप लोग भी बनाइएगा कोएफिशिएंट x के पावर -8, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x -1/2x² पे पावर 10, ठीक है, x पे पावर, हाँ -8 है, क्या दिक्कत है। तो देखो बच्चों एक सवाल ये भी रहेगा बाइनोमियल में, तो आपको डरने की बात नहीं है। आप बोलेगे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -8 इन द एक्सपेंशन, तो आप क्या इसको एक्सपैंड करेंगे? नहीं। अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो आप करेंगे क्या, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको वो डायरेक्टली टर्म निकालना है जिसमें x के पावर 8 वाली है। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं कि लेट, सॉल्यूशन कर रहा हूं, लेट rth टर्म बी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -8। अब मैं rth टर्म निकालूंगा, तो rth टर्म आप निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा बताओ, 10cr-1 मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। और a यहां पे x है, x a पे हमेशा पावर होता है अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, तो जब अपर माइनस लोअर करूंगा तो 10 - r + 1 दैट इज 11 माइनस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है। और b हमारा -1/2x² है पूरे साइन के साथ, ऑलवेज लोअर इंडेक्स दैट इज r-1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे भाई, 10cr-1 हो जाएगी, x की पावर 11 - r हो जाएगी और -1 पे पावर r-1 होगी। चूंकि अब मैं भी नहीं पता लगेगा कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करता r पे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 पे पावर r-1 होगी, और x के पावर, अगर ये पावर चढ़ाऊंगा और ये ऑलरेडी 2 है तो गुना हो जाएगी, यानी 2r-2 हो जाएगी, ठीक है। फाइनली ये हो जाएगी 10cr-1 और x की पावर 11 - r, और ये वाली चीज घट जाएगी, तो हो जाएगी -2r + 2, है ना, -1 पे पावर r-1 अब बटे 2 पे पावर r-1, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, आपने क्या एज्यूम किया है, एज्यूम ये किया है कि rth टर्म जो होगा वो x की पावर -8 की कोफिशिएंट होगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, ये जो होगी 8 के बराबर होगी, -8 के बराबर होगी, ठीक है। तो हम चूंकि rth जो है, rth टर्म क्या, rth टर्म b कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -8, तो जो भी r पे पावर होगा, x के पावर जो होगा वो 8 -8 के बराबर होगा, दैट इज क्या, 11 - 2r और -r 3r और +2 बराबर हो जाएगी कितना, -8 हो जाएगी, है ना। 11 और 2 कितनी हो जाएगी, 13 और +8 अब बराबर हो जाएगी r, 3r, तो 13 8 कितना होता है जी, 21, तो r बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, 21/3, मतलब कितनी हो जाएगी, 7, यानी r की वैल्यू आ गई 7, r की वैल्यू क्या आ गई, 7। r की वैल्यू अगर 7 आ गई तो देखो, अगर आप यहां 7 रखेंगे तो डेफिनेटली ये -8 हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब कोफिशिएंट हमारा, इसलिए कोफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट, सिर्फ पूछ रहा था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -8, तो ये वाली हटा लूंगा, चूंकि ये पावर कितना है, -8 के बराबर है, तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, 10cr-1 एंड दिस -1 पे पावर कितना, r-1 अब बटे 2 पे पावर r-1, बस r का वैल्यू रख दीजिए 10c, r की वैल्यू कितनी आया है, 7 -1 6 हो जाएगी, और ये 7 -1 6 इवन नंबर है, तो -1 पे पावर भी पॉजिटिव यानी 1 ही होगा, और ये 7 - 1 यानी 2 पे पावर 6, आप इसको सॉल्व कर लें, यही आपका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो कोफिशिएंट वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अब हम मिडिल टर्म का बात करते हैं। मिटा दूं इसको, तुम लोग को मिडिल टर्म निकालना आता है ना? चलो यहां तक तो ठीक है, अगले क्लास से होगा, मेंटेन हो जाएगा, है ना? अगले क्लास से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों का फिर सेम हो जाएगा। आज भर मेकअप करने में लग जाएगा टाइम, क्योंकि एक दिन क्लास खराब हो गया ना टेक्निकल इशू के कारण, इसकी वजह से सब। चलिए, अब अगर माइनस आपसे पूछता है मिडिल टर्म, है ना, तो कैसे बताएंगे? अच्छा चलिए एक इंडिपेंडेंट टर्म देख लीजिए, है ना, इसके बेस पे पहले, सबसे पहले एग्जांपल आप निकालिएगा, ठीक है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, किससे? इंडिपेंडेंट एक्स से। कौन सा इंटरवल, कौन सा एक्सपेंशन में? इन द x/3 की स्क्वायर रूट प्लस 3/2x² की अंडर रूट की होल पावर 10 इज। बनाइए आप लोग जी, ऑप्शन भी आपको रख देता हूं मैं। बनाइए इसको। पावर 10 है, देख थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ये वाला। ओ अच्छा, नीचे और लिख देता हूं, बाकी सब दिख रहा है ना? ठीक, ऐसे लिख दूं यहां पे, प्लस 3/2x² का अंडर रूट की पावर 10 है ना, पावर 10। ओके, इज। बनाइए आप लोग। इंडिपेंडेंट टर्म पूछ रहा तो फिर हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि rth टर्म होगा जो हमारा इंडिपेंडेंट टर्म होगा। ऐसे आप इसको एक्सपैंड करके देखेंगे कि कौन सा इंडिपेंडेंट टर्म है, तो बहुत ज्यादा आपको टर्म लिखना पड़ेगा, 11 टर्म लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली उससे बेच है कि हम मान लेते हैं कि rth टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। rth टर्म्स बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो मैं rth टर्म निकालूंगा भाई। पहले rth टर्म क्या होगा बताओ? 10cr-1, दिस इज a, x/3 पे पावर रूट का मतलब 1/2, और इसकी पावर कितना दूंगा बताओ? अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, दैट इज 10 प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस 11 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? r हो जाएगा, ठीक है। और 3/2x² पे पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 ही होता है, और इसकी पावर ऑलवेज क्या हो जाएगी? लोअर इंडेक्स, दैट इज r-1। ये हमारा आ गया इंडिपेंडेंट टर्म। तो ये हो जाएगी 10cr-1, और एक्सपेंड कर दीजिए, और क्या, ये होल पावर है तो इन दोनों पे पावर हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 11 माइनस r/2, और 3 पे पावर भी हो जाएगा 11 माइनस r/2, ठीक है। और इसी तरह हो जाएगा, ये 3 पे पावर हो जाएगी कितना? r-1/2, और 2 पे पावर यहां भी हो जाएगी, ये r है, 12 मत समझना, r-1/2, और x के पावर भी हो जाएगी r-1/2। होगा ऐसा? मैंने अलग अलग पावर कर दिया। चलो अब ये हो जाएगी 10cr-1। अब ये x है और यहां भी x है, तो ये जो पावर है और ये जो पावर है घट जाएगी। हाँ बोलो। ठीक है,
तो x की पावर, पहले इन सभी को मैं लिख लेता हूं, इन सभी को कोफिशिएंट वाली, ठीक है। तो ये 3 पे पावर यहां पे ये है, तो इसमें से जाके घट जाएगी ना, तो 3 पे पावर हो जाएगी r माइनस 1/2 और माइनस 11 माइनस r/2 हो जाएगी ये वाली। अब बाई 2 पे पावर r माइनस 1/2 और x की पावर कितना है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो हो जाएगी 11 माइनस r/2 और ये डिवाइड है तो बेस सेम है तो पावर घट जाएगी, दैट इज r माइनस 1/2, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इंडिपेंडेंट बोल रहा है, ये वाली जो टर्म है इंडिपेंडेंट, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। वेरी गुड। चूंकि rth टर्म जो है, rth टर्म क्या है, b, rth टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट है, rth टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट इज कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 बराबर होगी, यानी 11 माइनस r/2 और माइनस r माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ये 2 एलसीएम ले लोगे तो 11 माइनस r और प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे होगा ऐसा, 11 एक 12 हो जाएगा, यानी 2r बराबर 12 हो जाएगा, समझ गया ना। तो r बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, 6। r बराबर कितनी निकाल लिए, 6 निकाल लिया, आप लोग को आया है यार, 6 आ गया। तो इसका मतलब है कि कौन सा वो टर्म इंडिपेंडेंट होगा, ये 6 वाली टर्म, कौन सा टर्म होगा, 6 वाले, लेकिन 6 का वैल्यू पूछना है, तो ये इंडिपेंडेंट टर्म का कोएफिशिएंट कौन सा होगा, यही होगा ना, ये रख लो। कोएफिशिएंट ऑफ किसका, 6 टर्म की, कौन सी टर्म की, 6 टर्म की। चूंकि r बराबर हमारा कितना है, 6, और वही टर्म मारा हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 10c, 6 माइनस 1 5, और ये 3 पे पावर क्या है जी, इस पे बस हो गया, हाँ 3 पे पावर, ये 6 में से 1 चली जाएगी, 5 बाई कितनी हो जाएगी, 2, और माइनस 11 में से 6 चली जाएगी ना, तो ये भी क्या आ जाएगी, वाह 5/2, तो ये तो 0 हो जाएगी जी। और ये 2 पे पावर कितनी हो जाएगी, 6 में से 1 गया, 5 बाई कितनी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगी, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 10c 5 और 1/2 पे पावर कितना, 5/2 आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। कौन सा आंसर है इसका, देखते हैं, सॉल्व कर दें, कल कर लो, सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों को कहीं गलती नहीं हुआ, देख लो, 12/2 उधर चली जाएगी, 2r 6, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है ना, इसमें से कोई ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा, है ना, ऐसा नहीं आएगा, चूंकि फ्रैक्शन आ गया ना, इसके वजह से कर लेना सब लोग सॉल्व, ठीक है। कोई ऐसा टर्म इसमें नहीं है जो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, वैसा कोई टर्म ही नहीं मिला। फिर से इसको देख लेना ना, कहीं गलती वलती तो नहीं हुआ होगा, आराम से देख लेना।
अब मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या है, देखो मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग अब इसी से बता देंगे ना। अच्छा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला हम बता देते हैं, इसमें मिडिल टर्म निकालिए। चलो तुम लोग भी निकालना, ये सवाल अब यहां से आ रहा है ना। द मिडिल टर्म, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, अरे यहां हल्ला मत करो, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये बोल रहा था बच्चा लोग कुछ है ना, इज ऑप्शन ए 2n का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, बी 2n का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, सी 2n का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है और x के पावर n, इसमें है x की पावर n प्लस 1, डी 2n का फैक्टोरियल बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल और x के पावर n। बताइए कौन सा मिडिल टर्म होगा। देखो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो है इवन है, ये क्या है इवन है, तो आपको भूल जाओगे, इसलिए मैं कुछ पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, आप भूल जाओगे। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि जब इवन है तो आपको पता होगा, अगर पहला क्लास देखा होगा, पहला लेक्चर देखा होगा, तो आप ये अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो ऑड मिलेगा, तो देखो ऑड अगर मिलेगा, मान लो T1 T2 और ये T3, 3 टर्म मिलता है, तो जब ऑड रहता है नंबर ऑफ टर्म्स तो मिडिल टर्म क्या होता है, ये वाली होती है। अगर 3 टर्म है तो ये वाली कैसे निकाला जाता है, जितना टर्म है उसमें से एक जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपने एक टर्म, 3 टर्म है टोटल, तो आपने एक जोड़ दिया 4 हो जाएगा, 4/2, दूसरी वाली टर्म मिडिल टर्म आ जाएगी। और भी देखो ऑड वाली अगर टर्म रहेगा तो T1 T2 T3 T4 और T5, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आप जनरलाइज कर सकते हो, अगर भूल गए तो आप जनरलाइज कर सकते हो, इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। T5 है, 5 टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। अब ये ऑड कब होगा, जब ये एक्सपेंशन, ये जो वाला एक्सपेंशन है उसके पावर इवन रहेगा। तो आप मिला 5 टर्म, तो ये कौन से टर्म मिडिल टर्म है, तीसरी टर्म, तो वो कैसे आएगी, 5 में एक जोड़ दो 6 हो जाएगी, 6/2 से डिवाइड कर दो, तीसरी टर्म आ जाएगी। फिर देख लो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, हमेशा वही मिलेगा। नंबर टर्म्स ऑड है, दैट इज 7 है, तो 7 के कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, चौथी टर्म, तो वो कैसे मिलेगा, 7 टोटल टर्म्स में एक जोड़ दो, जितनी भी टर्म है 7 टर्म है तो 7 में एक जोड़ दो 8, 8/2 कितना हो जाएगा, चौथी वाली टर्म देखो मिडिल टर्म है। तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, बोले सर इसमें क्या होगा, अरे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, टोटल नंबर टर्म्स कितना होगा आपको पता है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बताओ, 2n + 1, दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा बच्चों मिडिल टर्म जो होगा, हम बोलते हैं कि टोटल टर्म में एक जोड़ते हैं, उससे 2, उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, वही आ जाता है मिडिल टर्म। तो कितना होगा बताओ, 2n + 2 बटे कितना 2, अगर आप चाहोगे तो 2 कॉमन लेकर काट सकोगे तो कितना बचेगा, n + 1 नहीं बचेगा, यानी जो हमारा मिडिल टर्म हुआ बच्चों वो क्या हो गया, n + 1 हो गया। अब n + 1 टर्म निकालना आसान है कि नहीं बताओ, कितना हो जाएगा बताओ, 2nc, इससे कम दैट इज क्या n, बस, और 1 पे पावर कुछ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के पावर ऑलवेज n, तो x के पावर ऑलवेज n, ये वाले तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला हाँ, ये और ये दोनों में है ना, तो 2 ऑप्शन तो कट गया, बाकी 2 ऑप्शन बच गए। अब इसमें 2n की फैक्टोरियल, अरे 2n की क्या होगी, अपर इंडेक्स की फैक्टोरियल, लोअर इंडेक्स की फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर, यही तो होगा, और x की पावर कितना, तो ऐसा ऑप्शन मेरे को दिख रहा है कहीं पे क्या 2n का फैक्टोरियल इसमें है, इसमें भी 2n का फैक्टोरियल है, लेकिन इसमें तो नहीं है, ये सही है, क्योंकि फैक्टोरियल n
और फैक्टोरियल n का तो 2 बार है तो स्क्वायर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, सी हो जाएगा। समझ में आया, छाप लो इसको। ये बनाए थे ये सब हैं, ये फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, तो n का स्क्वायर नहीं होगा, फैक्टोरियल n का स्क्वायर नहीं होगा क्या? जो चीज 2 बार रहता है तो उसको तो स्क्वायर कर ही सकते हो। तो आपको एकदम फाइनल आंसर हो गया कौन सा, ठीक। अब समझ में आया, तो तुम्हारा मॉडल वाला ही सवाल था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिडिल टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट। और ये अगर एक और भी है, फिर और क्लास है आगे क्या, नहीं ना, थोड़ा देर और पढ़ा देते हैं, 15 मिनट है ना, ठीक। समझ में आया ये सवाल? और कल से बताएंगे थ्योरी, फिर नया चैप्टर का है ना। बाकी जो एक आध 2 बच्चा रह गया वो आप पूछ सकते हो ना। तो मिडिल टर्म का और भी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर इवन था तो नंबर टर्म्स ऑड हो गया, अगर ऑड है तब क्या होगा, है ना। तो इवन हो जाएगा, तो इवन होगा तो क्या मिडिल टर्म होगा। चलिए लिखिए, आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म, दोनों के केस का है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ ax माइनस बी बाई एक्स की पावर 9। चलिए इसको बनाइए। क्या हुआ, ऐड करना है क्या कैसे? ओ, बनाइए इसको। कल थ्योरी बताएंगे, आज मैं छोड़ दें ना इसको बता के, ग्रेटेस्ट टर्म वाले बता दूंगा कल। एक आज बार लड़का लोग सब जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे कि बना पाएंगे इंडेक्स वाली एक्सरसाइज 1 है ना, 1 जाएगा, सारा बन जाएगा। उसके बाद 2 सवाल ऐसे हैं जो नहीं बनेगा, उसका कॉन्सेप्ट मैं कल दे दूंगा, ठीक है। तो ये है 9, तो नंबर टर्म्स कितना होगा, 10 होगा, दैट इज इवन होगा। तो इवन के लिए हम लोग क्या जनरलाइज करेंगे, मान लो कि T1, T2, T3, T4 ये 4 टर्म्स है, इवन टर्म्स है। तो मिडिल टर्म इसको किसको कहेंगे, ये दोनों को कहेंगे ना। तो कैसे निकलेगा, 4 उसमें से 2 से डिवाइड कर दोगे दूसरी वाली टर्म, और जस्ट उसके बगल वाली एक रहती तीसरी वाली टर्म, यानी 2 टर्म होगा। जैसे T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो इसमें नंबर टर्म्स कितना है, 6 है, 6 है ना। तो इसमें जो मिडिल वाली टर्म होगा वो कौन होगा, तीसरी वाली और चौथी वाली। तो वो कैसे निकलेगा, 6/2, 6/2, 6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, एक थर्ड टर्म होगा, इसके जस्ट बगल वाली टर्म हो जाएगी। तो मेरे भाई ये वाली ये देखो, ये इसमें कितना टर्म होगा, 10 टर्म होगा। तो 10/2 पांचवी टर्म और छठी टर्म होगी, यानी मिडिल टर्म हमारा कौन सी होगी, पांचवी होगी और छठी होगी, यानी 2 टर्म मिडिल टर्म होगी। अब पांचवी टर्म को आप निकालना आसान से है, तेरे को क्या है बताओ, 9C4 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, 9C5 हो जाएगी। अरे होगी ना। और ए का मतलब है AX पे पावर अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, इसमें भी वही हाल, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स। 9 में से 5 गई 4। और बी क्या है बच्चों, -B/X, इसके पावर क्या हो जाएगा, ऑलवेज लोअर इंडेक्स। इसके पावर क्या हो जाएगा, ऑलवेज -B/X, ऑलवेज 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हो गया हमारा मिडिल टर्म। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हटाइए, आज भर छोड़ देते हैं, इतना ही।
कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के फिर आगे बताऊंगा, है ना। कल ग्रेटेस्ट है, चले ठीक, कल है ना क्लास है।